मैं ललन सर HM क्लास के इस YouTube चैनल पर आप लोग का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग रीजनिंग के कुछ नए अध्याय को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है घड़ी और समय। घड़ी जैसे आपके दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में समय बताने का कार्य आता है, लेकिन कंपटीशन के दौरान में घड़ी के दौरान अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, मैथमेटिकल और रीजनल टाइप का क्वेश्चन आता है जो आपको बतानी होती है और समझनी होती है। सबसे पहले आप जानिए घड़ी में कुल कितने सुई होते हैं। 3 सुई होती हैं, मिनट की सुई, घंटे की सुई और सेकंड की सुई। लेकिन मुख्यतः रूप से ज़्यादा काउंट हम लोग करते हैं मिनट और घंटे की सुई से। यानी जितना क्वेश्चन एग्जाम में कंपटीशन में आता है वो अधिकतर मिनट और घंटे के सुई के दौरान आता है। अगर कब सवाल के दौरान आपको पूछा जाए 2 सुइयों के बीच, इसका मतलब है आप घंटे और मिनट का सुई को ही फोकस करेंगे और समझेंगे। चलिए मैं आपसे पुनः एक बार अपील करता हूँ, जितने लोग नए इसमें जुड़े हुए हैं वो सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। साथ में आप इस वीडियो को पसंद करते, क्लास को पसंद करते हैं तो लाइक करें और अपने मित्रों से ज़रूर शेयर करें। चलिए, जितने लोग अभी तक लाइव क्लास में ज्वाइन नहीं किए हैं सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। आज आपका बहुत स्पेशल सेशन है रीजनिंग का, जिस चैप्टर का नाम आपका घड़ी और समय। चलिए जुड़ जाइए सभी लोग। चलिए तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है घड़ी और समय। जैसे घड़ी और समय आता है तो आपके दिमाग में 3 बात हमेशा आने चाहिए। उसमें 3 चीज़ होता है, सेकेंड, मिनट और घंटा। तो सेकेंड, मिनट, घंटा किस अपेक्षा में घूमती है, लेकिन आपके कंपटीशन में जो सवाल आता है वो अधिकतर सवाल घंटा और मिनट से जुड़ा हुआ रहता है। चलिए इस चीज़ को फोकस करते हैं कि एक घड़ी की सुई किस तरह से काम करती है और कैसे क्या करती है। आपको एक बात पता होना चाहिए, घड़ी पूरा 360 डिग्री पे कार्य करती है। कितने भागों में? 60 भागों में। 60 भागों का मतलब हो जाता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। इसलिए घड़ी पूरी तरह से 60 भागों में काम करती है। किस पे? 360 डिग्री पर। 360 डिग्री पर 60 भागों से काम करती है। इसी के आधार पर काम करेगी। थोड़ा सा घड़ी आपको बना के दिखा देते हैं, देख लीजिएगा। ये 12 है, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये घड़ी काम करती है। एक बार याद रखिएगा, घड़ी का जो सिंबल होता है, अगर 10:10 होती है, इसको स्माइलिंग घड़ी कहते हैं। याद रखिएगा, अधिकतर घड़ी दुकान में देखिएगा आपका 10 बजे से 10 से सेट करके रखता है। फिगर में भी देखिएगा घड़ी का सिंबल वहाँ पर आपको 10:10 सिंबल करता है। इसका मतलब इसको स्माइलिंग घड़ी कहते हैं, ठीक है ना। कभी आपसे कोई पूछ ले, ऐसे कंपटीशन में पूछा नहीं जाता है, स्माइलिंग घड़ी का स्माइलिंग टाइम क्या है? 10:10। याद रहेगा, घड़ी का स्माइलिंग टाइम कितना होगा? 10:10। याद रखना है। लेकिन आप ये सवाल को समझेंगे कि यहाँ पर 3 सुइयाँ मेरे पास होता है, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई। लेकिन कंपटीशन में ज़्यादा ज़रूरत आपको घंटे की सुई और मिनट की सुई की ज़रूरत है। तो घंटे की सुई जब एक चक्कर लगाती है, मिनट की सुई एक चक्कर लगाने में, यानी एक चक्कर लगाने में 60 मिनट का टाइम लेता है। कितना मिनट का? 60 मिनट का। जितना देर में मिनट की सुई एक चक्कर लगाने में 60 मिनट लगाती है, तो घंटे की सुई इतना समय में कितना लगेगा? घंटे की सुई एक चक्कर लगाने में, लिख देते हैं यहाँ पे, पहले समझ लीजिएगा। एक चक्कर में इसको 12 घंटा समय लगाती है। 12 आवर्स, 12 घंटा। और एक चक्कर में ये एक चक्कर बराबर 60 सेकंड लेती है। देखिएगा, घंटे की सुई एक चक्कर लगाने में 12 घंटे का समय, मिनट की सुई 1 मिनट एक चक्कर लगाने में 60 मिनट का समय, और सेकंड का सुई एक चक्कर लगाने में आपका 60 सेकंड का समय। तो यानी 12 घंटे बराबर, घंटे की सुई बराबर 12 घंटा बराबर, मैंने 12 आवर बराबर 360 डिग्री। तो 1 आवर बराबर कितना हो जाएगा?
कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 30 डिग्री। याद रखिएगा। अगर पूछा जाए 1 घंटे में घंटे की सुई के द्वारा बनाए गए कितने डिग्री कोण बनेंगे? 30 डिग्री का, घंटे के सुई के द्वारा 1 घंटे में। जबकि मिनट और घंटा सुई अलग अलग होगा। अगर घंटे और मिनट की सुई के बोलेगा तो उसका आंसर अलग होगा। 1 घंटे में घंटे की सुई के द्वारा बनाए गए समय का एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। क्लियर है? अगला टॉपिक यहाँ पर होता है 1 घंटे में मिनट का। आप देखिएगा यहाँ पर 60 मिनट बराबर 360 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर कितना होगा? 6 डिग्री। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, आपको काम देगा। जब आप मेंसुरेंस चैप्टर बनाइएगा, क्षेत्रमिति बनाइएगा, तो वहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। इसी दोनों को आपको याद रखना है, लेकिन इसको भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे काम करेगा। लेकिन टेक्नीशियन का जो विद्यार्थी एग्जाम देते हैं उसके लिए क्वेश्चन आता है 1 डिग्री बराबर कितने सेकंड? 3600 सेकंड। याद रखिएगा। जो लोग टेक्नीशियन का एग्जाम देते हैं, ये क्वेश्चन टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा जाता है। 1 डिग्री बराबर 3600 सेकंड। इसको याद रखना है, ये पूछा जाता है टेक्नीशियन के क्षेत्र में। घड़ी के क्षेत्र में ये हो गया। चलिए, अब दूसरी बात है कि घड़ी किस किस दिशा में कैसे कैसे मिलती है, इस बात को भी देखेंगे और समझेंगे। घड़ी जो होती है कैसे मिलती है? घड़ी की दिशा, घड़ी चलती है। एक बात याद रखिएगा, कोई भी घड़ी की घंटे और मिनट की सुई 1 घंटे में सिर्फ एक बार मिलती है। किस दिशा में? एक दिशा में। ठीक है, एक ही दिशा में घंटे तथा मिनट की सुई 1 घंटे में एक बार मिलती है, जबकि घंटे तथा मिनट की सुई 1 घंटे के बीच में समकोणिक 2 बार बनाती है। याद रखिएगा, घंटे तथा मिनट के बीच समकोणिक कितने बार बनाती है? 2 बार बनाती है। इसी प्रक्रिया में आप देखेंगे कि अब तय की दूरी, हमको दूरी निकालना, घंटे सुई और मिनट की सुई। देखिएगा, घंटे की सुई जो होगा और मिनट की सुई दोनों में अंतर लगाना। एक चक्कर लगाने में घंटे की सुई कितना लगेगा? 60 मिनट लगेगा। लेकिन घंटा की सुई उसमें कितना मिनट चलेगा? 5 मिनट के बराबर चलेगा। देखिएगा, अगर घंटे की सुई यहाँ पर अगर हो, मिनट की सुई हो, या घंटे की मिनट की सुई हो, तो एक चक्कर मिनट की सुई लगाता है तो लगाने में कितना समय लगेगा? 1 घंटा ने 60 मिनट। तो ये घड़ी की सुई कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगी मिनट की सुई। यानी 12 बजे दोनों घड़ी की सुई थी, नहीं कि इतना, तो जितना, इसका मतलब है कि घंटे की सुई 1 चक्कर लगाती है तो मिनट की सुई कितना समय लगाया? 5 मिनट। तो कितना दूरी का तय किया? किसके बराबर? तो 60 बराबर मेरे पास कितना हो गया? 55। 60 बराबर क्या हो गया? 55। इसीलिए मिलने के लिए जो समय होगा, इसको 1 मिनट में बनाया जाए तो 60 बटे कितना होगा? 55। यानी 1 मिनट में तय की दूरी, 1 मिनट में तय की दूरी, याद रखिएगा, 1 मिनट में तय की दूरी घंटे तथा मिनट की सुई के द्वारा 60 बटे कितना होगा? 55। याद रहेगा, 60 बटे 55, क्योंकि 1 घंटे में मिनट की सुई 1 चक्कर लगाती है, और जबकि घंटे वाली सुई 1 मिनट के बराबर यानी 5 मिनट के बराबर दूरी तय करती है। इसलिए कितना हो गया? 60 में 5 गया तो कितना बचा? 55। यानी 55 मिनट के बराबर कितना हो गया? 60। तो पूरा 1 मिनट में बराबर कितना होगा? 60 बटे 55। क्लियर है? ये मिलने का समय है। इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अभी हम आपको देखेंगे, इस पर सवाल लिखेंगे, आपको बनानी है। जैसा कि मैंने घड़ी के बारे में अभी कुछ बताया कि क्या मिलती है, क्या होती है, तो घड़ी कितनी बार मिलती है, क्या होती थी। इस टॉपिक में क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार आपस में मिलती है। क्वेश्चन है प्रत्येक 24 घंटे में या 1 दिन में घड़ी की सुइयाँ आपस में कितनी बार मिलती है। प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुइयाँ विपरीत दिशा में या सीधी रेखा में कितनी बार मिलती है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपको आता है। तो ये बात समझिए कि आपस में मिलने का मतलब क्या होता है। आप घड़ी जब देखते होंगे, जब 12 बजे घड़ी को देखते होंगे, आप घड़ी को देख लीजिए, 12 है, 6 है, 3 है, 9 है, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ये घड़ी है। जब 12 बजे घड़ी देखते होंगे, ध्यान दीजिएगा, तो 12 बजती है, घंटे और मिनट की सुई एक ही दिशा में जब मिलती है, तो इसी तरह प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुइयाँ आपस में कितनी बार मिलेगी। तो देखिएगा, यहाँ पर एक बार मिलेगी, यानी कि 12 और 1 एक बीच मिलती है। पक्का 12 बजे, 12 बज के 1 सेकंड होता है, 2 सेकंड मिलता है। पक्का 12 बजे नहीं होता, पक्का 0 सेकंड कुछ होता है, अंश होता है, यानी पक्का 12 बजे
फिर अगला आपके पास 1 और 2 के बीच में, फिर अगला इसी तरह घूमेगा। तो इस तरह से याद रखिएगा 12 घंटे में घड़ी की सुइयाँ आपस में कितनी बार मिलती है? 11 बार। कितना बार? 11 बार। आपको मैंने बताया था 1 घंटे में, 1 घंटे के अंतराल में घंटे तथा मिनट की सुई दोनों आपस में कितनी बार मिलेगी? 1 बार। इसको संपाती भी कहा जाता है। क्या कहता है इसको? संपाती। घंटे तथा मिनट की सुई संपाती कब होंगे? दोनों एक ही रेखा में कब होंगे? तो कितने बार? 12 घंटे में 11 बार। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 24 घंटे या एक दिन, क्वेश्चन लिखे 24 घंटा लिखा रहेगा या एक दिन लिखा रहेगा, तो घड़ियाँ की सुइयाँ आपस में कितनी बार मिलेगी? तो कितनी बार मिलेगी? 22 बार। क्लियर है? 22 बार। मतलब कि घड़ी की सुई ऐसे होगी, घंटा की सुई और मिनट की सुई दोनों एक ही साथ जब होगा, ये कितनी बार? ये इतनी बार। सिंबल देख लीजिए, दोनों घंटे तथा मिनट की सुई के ऊपर होगी, तो इस कितनी बार? एक दिन में 22 बार। फिर अगला क्वेश्चन कहता है, प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुइयाँ विपरीत दिशा या सीधी रेखा में कितनी बार मिलेगी? विपरीत दिशा मतलब घंटे तथा मिनट की सुई विपरीत दिशा हो जाएगी। जस्ट लाइक समझिएगा, अगर 3 पे कांटा और 9 पे कांटा हो, ये विपरीत दिशा हुआ, इसके बीच में हमेशा 180 डिग्री एंगल बनेगा, यानी अंतर 30 मिनट का। अंतर कितने मिनट का होगा? मिनट में 30 डिग्री का और एंगल में 180 डिग्री का। तो ये कितनी बार होगी? ये रेखा, ये भी 12 घंटे में 11 बार। 12 घंटे में कितना बार? 11 बार। याद रखिएगा 12 घंटे में क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे, एसएससी, बैंक, ये तीनों में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसको समझेंगे तो यहाँ पे प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुइयाँ विपरीत दिशा में कितनी बार मिलेगी? 11 बार। विपरीत दिशा समझ गए? घड़ी का एंगल कैसे होगा? ऐसे होगा और ऐसे होगा। ये मिनट, घंटे का सुई और मिनट की सुई, याद रखेंगे, दोनों सीधी रेखा में होगी, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। और इसमें एंगल का वैल्यू कितना होगा? 0 डिग्री। याद रखेंगे, इसके बीच में 180 डिग्री और इस पर 0 डिग्री। ठीक है ना? या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रत्येक घड़ी 12 घंटे में घंटे तथा मिनट की सुई के बीच 0 डिग्री एंगल कितनी बार बनती है? 11 बार। प्रत्येक 24 घंटे या एक दिन में घड़ियों की सुइयाँ के बीच 0 डिग्री एंगल कितनी बार बनती है? 22 बार। अगर यहाँ से पूछा जाए प्रत्येक 12 घंटे में घंटे तथा मिनट की सुइयों के विपरीत दिशा या सीधी रेखा या 180 डिग्री कोण कितनी बार बनती है? 11 बार। यही पूछा जाए प्रत्येक दिन में, यानी प्रत्येक एक दिन में घंटे तथा मिनट की सुई विपरीत दिशा या सीधी रेखा या 180 डिग्री में कितनी बार मिलती है? तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 22 बार। 3 क्वेश्चन बन गया यहाँ पर। 180 डिग्री बना लीजिएगा, ये एच हो गया, ये एम हो गया, घंटे की सुई और मिनट की सुई। क्लियर है? 180 डिग्री। तो कितनी बार? 22 बार। अगला टॉपिक मेरे पास, प्रत्येक 12 घंटे में घंटे तथा मिनट की सुइयाँ कितनी बार समकोणिक होगा? एक बार जानिएगा, 1 घंटे में 2 बार समकोणिक होती है। देखिएगा ध्यान से, 1 घंटे में कितना बार समकोणिक होगा? 2 बजे। देखिए, एक बार 3 बज के यहाँ पर जैसे होगा, ये एक बार समकोणिक होगा। देखिए यहाँ पे 90 एंगल बना। एक बार इधर, दूसरी बार क्या होगा? यही घंटे की सुई जब इधर आ जाएगा तो फिर इधर एक समकोणिक होगा। तो एक बार में घंटे तथा मिनट की सुई 2 बार समकोणिक बनाती है। इस प्रकार से प्रत्येक 12 घंटे में कितनी बार समकोणिक या 90 डिग्री एंगल बनाएगी? 22 बार। यानी कि 12 घंटे में कितना बार? 22 बार। और प्रत्येक 24 घंटे में ये कितनी बार बनाएगी? 44 बार। इसको याद रखेंगे। ये टॉपिक जो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कौन कितनी बार मिल रही है, कितनी एंगल बन रही है, इस बात को आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आपको यहाँ पे 30 डिग्री भी पूछा जाए, कितनी बार बनेगी? 2 बार बनेगी। याद रखिएगा, ठीक है। सवाल को देखेंगे ध्यान से। सवाल मेरे पास कहा गया है कि 10 बजे तथा 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में कब मिलेगी? यानी कि 10 बजे और 11 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ आपस में कितने बजे मिलेगी? इस टॉपिक पे हम आपको चर्चा किए थे कि 60 मिनट के बराबर 55, इसका मतलब 12 घंटे के 1 मिनट बराबर कितना हो गया? 60/55। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि घड़ी को देखेंगे ध्यान से, घड़ी को ध्यान से देखेंगे, इसके हिसाब से ही काम करेंगे हम लोग। ये 12 बज गया, ये आपका 6, ये 3, ये 9, ये 10 और ये 11,
1 2 3 4 5 7 8 ये चीज़ है। तो कहता है घंटे तथा मिनट की सुई आपस में 10 बजे और 11 बजे के बीच, क्वेश्चन है 10 बजे और 11 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुई कितने बजे मिलेगी। इसका मतलब है कि पहले 10 बजने के लिए घंटे की सुई 10 पे होगी और ये होगा 12 पे। तो क्या बता सकते हैं कि घड़ी, घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों आपस में मिल गई? नहीं। तो मिलने के लिए मिनट की सुई कहाँ पे आएगी? यहाँ आएगी। तो जब यहाँ आएगी तो ये भी इधर खिसकेगा, ये भी खिसकेगा इधर से। देखिए ध्यान से, मिनट की सुई क्या करेगी? इधर से ये खिसकेगी दोनों से मिलने के लिए। कहाँ? 10 बजे और 20 के बीच में। यानी घंटे की सुई और मिनट की सुई भी कहाँ होना चाहिए? 10 बजे और 11 बजे के बीच में होनी चाहिए दोनों सुइयाँ। अभी फिलहाल 10 बजे है, इसका मतलब घंटे की सुई 10 बजे से 10 बजे पर है और मिनट की सुई 12 बजे पर है। लेकिन हमको दोनों सुइयाँ कहाँ चाहिए? हमको दोनों सुइयाँ यहाँ पे चाहिए, इस ऐसे चाहिए। तो इस तरह का क्रम में ये कितना इधर से खिसका, ये कितना क्षेत्र बढ़ा। तो मैंने आपको बताया था कि 60 मिनट बराबर में 5 मिनट 55 मिनट के बराबर, क्योंकि 5 मिनट घट जाता है। तो 60/55 यानी 12 बटे कितना हो गया? 11। अब जब भी समय मिलने की बात होगी 12/11 अनुपात से गुना करेंगे, यानी 12 घंटे में 11 बार मिलती है, यानी 12/11 अनुपात से मिलती है, इसी अनुपात से। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा? 50 मिनट। घंटे की सुई को 12 मिनट से 12 पे रहते ही है, उसके बाद ये 10 पे आएगी तो कितना समय लगेगा? 50 मिनट लगेगी। इसका मतलब 50 किस अपेक्षा मिलेगी? इससे गुना कर लेते हैं 50 मिनट से। तो गुना करेंगे 50 तो बराबर कितना हो गया? 600 बटे कितना हो गया? 11। देखिएगा 12 पंचे 4 600 हो गया। भाग देंगे 11 पचे 55, बचा कितना इसमें? 5 हो गया तो 50 हो गया, 11 चौके 44, बचा कितना इसमें? 6 बटे 1 मिनट 11 पचे 55 की 5, बचा कितना इसमें? 5 बच गया। यहाँ पे कितना? 50 हुआ, 11 चौके 44, 6 हो गया 11। इसका मतलब है 10:54.6/11 बजे घंटे तथा मिनट की सुई आपस में मिलेगी। क्लियर है? बड़ा सिंपल सवाल है, आपको फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं है, बिना फिगर का बनाते देखिएगा। 10 बजे और 11 बजे हमको दोनों के बीच में मिलाना है, 10 बजे के बाद 11 के पहले, तो 10 बजे लेंगे। तो 10 बजे पहुंचने में मिनट की सुई कितना समय लगेगा? 50 मिनट। देखेंगे कितना मिनट लगेगा? 50 मिनट लगेगा। और घड़ी किस अनुपात में घूमती है? 12/11। याद रखेंगे 12/11 से गुना कर देंगे तो मेरे पास कितना हो गया? 600 बटे कितना हो गया? 11। तो बराबर कितना मिनट निकल गया? 54.6/11 मिनट, यानी 10:54.6/11। ध्यान देंगे इतना बजे घंटे तथा मिनट की सुई मिलेगी। क्लियर है? एकदम सिंपल सवाल, चुटकी बजा के हम लोग काम कर लेंगे एकदम बड़े आसानी से। कितना सेकंड लगेगा? 10 सेकंड भी नहीं लगा होगा। अगला सवाल आप बनाना चाहते बना सकते हैं। अगर इसी सवाल में लिखा रहता यहाँ पे 7 बजे और 8 बजे के बीच कितने डिग्री कोण बनाएगी, यहाँ 7 बजे 8 बजे लिखा रहता, मान लेते हैं 7 बजे और 8 बजे के बीच, तो क्या करते? 7 पचे 35 करते हैं, गुना 12/11 कर लेते हैं। जो समय निकलता 7 में लगा देते, वही आंसर होता। अगर हमको 6 और 7 बजे भी देता तो 56 से 30 गुना 12/11 कर लेंगे। जो पूछा जाएगा उस पर सवाल दे देंगे। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है 5 बजे तक 6 बजे के बीच दोनों सुइयाँ कितने बजे विपरीत दिशा में होगी? कितने सुइयाँ कितने बजे होगी? विपरीत दिशा में होगी। तो विपरीत दिशा होने के लिए आपको विपरीत को थोड़ा फिगर देखना होगा। पहले फिगर देख लीजिए, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगी। देखिए ध्यान से, विपरीत का मतलब हो गया हमको टाइम कितना बजे दिया गया? 5 बजे या 6 बजे के बीच, यानी इसके बीच इसका मतलब पहले घड़ी 5 बजेगी और इसके बाद यहाँ घड़ी बजेगी। अगर हम थोड़ा सा पहले इधर कर दें 4 बजे और 5 बजे के बीच होगा। इसका मतलब है घंटे की सुई पूरा रनअप करेगी कहाँ तक? पीछे आने के लिए। तो पीछे आने के लिए इस तरह से आएगा, तो इसका मतलब है कि घड़ी की सुई 5 और 6 बजे के बीच में घंटे की सुई होगा और मिनट की इस तरह से उलट जाएगी। उल्टे नहीं उल्टेगा, लेकिन इसको उलटने के लिए यानी विपरीत जाने के लिए यहाँ तक में आने में इसको 25 मिनट लगेगा, जो कि यहाँ से यहाँ तक आने में 25 मिनट लगेगा। देखिएगा 12 से घड़ी चलना, 12 बजे से चलना शुरू करेगा मिनट की सुई,
5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, यहाँ तक 25 होगा। लेकिन यहाँ से कितना एंगल मिल रहा है? 180 डिग्री। मैंने बताया था घंटे वाली सुई, जो मिनट वाली सुई 60 डिग्री बराबर 60 मिनट बराबर 360 डिग्री लिखा दिए थे हम आपको। तो 180 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 30 मिनट। इसका मतलब 30 मिनट और घुमाना पड़ेगा इसको पीछे से। यहाँ तक में मेरे पास कितना डिग्री हो गया? 25 प्लस 30 मिनट करेंगे। 30 मिनट इसलिए जोड़ दिए हैं क्योंकि इसको विपरीत दिशा में लेके जाना है, इसलिए आपको जोड़ना होगा। क्लियर है? फिर से समझेंगे, क्योंकि घड़ी की सुई यहाँ के बाद चलती, देखिए ध्यान से, यहाँ तक आने के बाद ही कितना मुड़ी है? 30 मिनट। और यहाँ तक कितना मिनट था? 25 मिनट। 25 30 कितना हो गया मेरे पास? 55 मिनट। ध्यान दीजिएगा, कितना मिनट हुआ? 55 मिनट। और कितना से गुना करना है हमको? 12/11 से। आप सब इसको कटा भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं। गुना कीजिएगा 660 हो जाएगा, बटे 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास? तो ये हो जाएगा 60, पूरा 60 हो जाएगा। 6 बार में खाएगा पूरा 60। इसका मतलब 5:60। डेट मीन्स कितना हो गया? 6 बजे। आप देखे होंगे 6 बजे पक्का घड़ी और मिनट की सुई, देखिएगा अगर 6 बजे बनाते हैं तो 6 बजे घड़ी और घंटे और मिनट की सुई आपस में क्या हो जाता है? विपरीत दिशा में जाती है। होता है कि नहीं होता है? तो इस तरह से 6 बजे यानी 5:60 यानी कि कितना हो गया? 6 बजे। क्वेश्चन पूछा जाता है विपरीत दिशा में कितना हो गया? 6 बजे। क्लियर है? 6 बजे बोलिए या 5:60। क्लियर है? कोई दिक्कत? आपको याद होनी चाहिए इस बात को कि आपको हमेशा विपरीत दिशा में 30 मिनट जोड़नी होती है। 30 मिनट इसलिए जोड़नी होगी कि 180 डिग्री घूमेगा। 180 डिग्री बराबर 30 मिनट होता है। ठीक है? पूर्ण बराबर 360 बराबर पूर्ण 1 चक्कर होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है 7 बजे और 8 बजे के बीच कितने बजे समकोणिक होंगे? कितने बजे समकोणिक होंगे, यानी समकोण बनाएंगे। तो मैंने आपको बता देते हैं कि समकोण यहाँ पुराने के लिए, जैसे 60 बराबर 360 डिग्री और 180 बराबर 30 डिग्री, तो समकोणिक बनाने के लिए यहाँ पे 90 डिग्री हो बराबर 15 मिनट। याद रखिएगा 15 मिनट। और समकोणिक जब भी बनेगा 2 बार बनेगा। कितना बार बनेगा? 2 बार। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप समझ गए होंगे अच्छे से। समकोणिक कितने बार बनेंगे? 2 बार बनेंगे। देखो ऊपर वाला सवाल हम मिटा देते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। समकोणिक 2 बार। 7 बजे और 8 बजे के बीच समकोणिक बनाना है। देखिएगा ध्यान से, 7 बजे और 8 बजे के बीच घंटे की सुई यहाँ होगा, एक बार यहाँ पे होगा, तो एक बार 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर, और एक बार इसके आगे होगी यहाँ पे 90 डिग्री। 2 बार समकोणिक बनेगी। इसका मतलब है घंटे वाले सुई से यहाँ तक आने में 35 मिनट लगेगा। यानी 12 पे कांटा अगर होगी, 7 पे जाने में कितना मिनट लगेगा? बताइए आप, मन में आपकी आवाज़ निकलना चाहिए तभी आपको समझ में आएगा। तो कितना मिनट? 35 मिनट होगी। कितना मिनट? 35 मिनट। चलिए अच्छी बात है, ठीक है, 35 मिनट। यानी 35 मिनट में हम 2 सेक्टर लेंगे, एक आगे दूसरा पीछे। देखिए इसको कहते हैं घंटे वाले मिनट से पीछे, घंटे वाले सुई से आगे, इसको कहते हैं पीछे, इसको कहते हैं आगे। तो समकोण एक बार पीछे बनेगी, घंटे वाले सुई से एक बार पीछे बनेगी, और घंटे वाले सुई से एक बार क्या बनेगी? आगे बनेगी। क्लियर है? एक बार आगे, दूसरी बार पीछे। तो अभी हमको पीछे आगे दोनों करना। तो पीछे आगे करने के लिए जैसे मैंने लिखा कि 90 डिग्री कोण बनाने के लिए कितना मिनट की जरूरत है? 15 मिनट। 15 मिनट घटा देते हैं एक बार। 15 मिनट जैसे घटाएंगे तो कितना हो गया मेरे पास? देखिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 मिनट। अब 15 मिनट जैसे जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 50 मिनट। 2 बार बनेगी, एक बार 20 मिनट पे आधार पर, एक होगा 15 मिनट पे बाद। और किस अनुपात में गुना करना है? 12:11, यानी 60/55 में गुना करना है। पहला बार गुना करते हैं 20 गुना 12/11, यानी 240/11 भाग दिए 11 दूनी 22, बचा कितना? 2, 11 का 11/9/11। यानी पहली बार जो बजेगा 7:21.9/11 बजे पहला बार समकोणिक होंगे। दूसरा बार समकोणिक क्या होगा? 50 पर, यानी 50 गुना 12/11 यानी 600/11 बराबर देखेंगे 55.11×5 सॉरी 11×5 बचेगा 5, तो 50 हो गया, 11×4 = 44, बचेगा 6 6.11, यानी 7:24
54.6/11 बजे ये समकोणिक बनेंगे। आपके घर में अगर दीवार घड़ी होगा तो उसमें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे कितना 7:54 पर। चलिए, कोई दिक्कत है, आपत्ति? तो फिर से एक बार देखेंगे 7 बजे और 8 बजे के बीच कितने कितने बजे समकोणिक होंगे। तो याद रखिए, समकोणिक घंटे तथा मिनट की सुई के बीच एक बार घंटे के सुई के एक बार आगे बनेगी, दूसरा पीछे बनेगी। आगे में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, पीछे में घटा देंगे। जैसे हम लोग निकालें 35 मिनट, 7 में आने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक काटा आएगा तो कितना होगा 35। इसके पीछे लेके जाना कितना मिनट, 15 मिनट। तो 35 में 15 गया तो कितना बचा, 20 मिनट। अब 35 से हम आगे बढ़ाएंगे तो कितना मिनट हो गया, 50 मिनट। तो 20 मिनट में कितना अनुपात से गुणज होगा, तो 20 गुना 12/11, इसका मतलब 21.9/11 के अनुपात में घूमेगी। इसीलिए 7:21.9/11 बजे घंटे तथा मिनट की सुई के बीच समकोणिक बनेंगे। दूसरा सेक्टर में यहाँ 50 मिनट हुआ, क्योंकि 15 जोड़ दिए, तो बराबर मेरे पास 50 गुना 12/11 बराबर 600/11, यानी 54.6/11 बजे, यानी 7:54.6/11 बजे घंटे तथा मिनट की सुई के बीच में समकोणिक बनेंगे। क्लियर है, आप इसको समझ पा रहे हैं अच्छे से। चलिए अगला देखते हैं। अगला कहता है 5:30 बजे और 6 बजे के बीच कितने बजे समकोणिक बनेंगे। ये क्वेश्चन आपके एसएससी में, रेलवे में क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, आपके टेस्ट में भी रिपीटेड क्वेश्चन होगा, आप देख रहे होंगे। चलिए इसको बनाते हैं एकदम आराम से, दोनों के बीच में बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को ध्यान से। चलिए इसको मिटा ले, ऊपर को समझ लिए होंगे, आप उतार भी लिए होंगे इसको। चलिए थोड़ा सा हम इधर मिटा लेते हैं, आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। पाँच बजे 6 बजे के बीच में घंटे की सुई, जैसे 5 बजे बोला जाता है, इसका मतलब है घंटे की सुई को, ध्यान देखिए, घड़ी को देखिएगा। मेरा घड़ी थोड़ा टेढ़ा हो गया है, पर मेरा है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 5 बजे और 5:30 और 6 बजे के बीच। तो 5:30 बजे का मतलब हो गया कि 5:30 और 6 के बीच में, घड़ी के बीच में, इसका हाफ ले, इसके बीच में घंटे तथा मिनट की सुई के बीच में समकोणिक होंगे इस तरह से, ठीक है। और इधर होंगे या उधर होंगे, इस बात को हम लोग देख लेते हैं। तो 6:30 बजे के बीच में बोला गया, तो इसका मतलब है कि घंटे तथा मिनट की सुई में इस तरह से कोण बनेगा। अगर इधर होता इधर और कम हो जाता। तो यहाँ पर ध्यान रखने के लिए बात है कि आपको 6:30 बजे के बाद ही देखना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना मिनट का टाइम लगेगा बताइएगा, 25 मिनट। आपके मुंह से जवाब निकलने चाहिए। 12 बजे से मिनट की सुई को 5 बजे तक आने में कितना समय लगेगा, 25 मिनट। आपके मुख से आवाज़ जब तक नहीं निकलेगी तब तक आपके दिमाग में सेट भी नहीं होगा घड़ी। तो यहाँ से यहाँ तक आने में 12 से 5 बजे तक में आने में मिनट की सुई को कितना टाइम लगेगा, 25 मिनट लगेगी टाइम। जब 25 मिनट इसको टाइम लगेगी तो घंटे की सुई भी थोड़ा खिसकेगी, खिसकेगी नहीं खिसकेगी, तो किस अनुपात में खिसकेगी, 12/11 अनुपात में खिसकेगी। अब उसी को देखेंगे। अब देखिएगा 5 बजे में आने में 25 मिनट को समय लगता है, 5 बजे, लेकिन 25 में हम क्या करेंगे, 15 मिनट घटाएंगे, 15 मिनट बढ़ाएंगे, यानी करेंगे, क्योंकि आपको लिखे थे कि 90 डिग्री बराबर 15 मिनट। 15 मिनट इधर घटा देते हैं, तो घटाते 15, देखिए 10 हो गया, 10 मिनट। और इधर जोड़ देते तो मेरे पास कितना हो गया, 40 मिनट। तो बताइए कि 10 बज के अगर इस पर बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इस पर अगर बनाते हैं 10 गुना 12/11 गुना करते हैं तो 120/11, 1 हो गया, बचा कितना इसमें, 10 हो गया, यानी कि 10.10/11 अगर करते हैं तो 5:10.10/11 बजे। क्या ये आंसर होगा क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? नहीं, क्योंकि आपको 10 बजे, 5:30 बजे और 6 बजे में ढूंढना है। इसका मतलब ये भी आंसर लेना पड़ेगा हमको, यानी 5:30 बजे के बाद 5:30 40 गुना 12/11 करेंगे, 480/11, 11 चौके 44, बचा कितना इसमें, 4, ठीक है ना, 11 तिया 33, बचा कितना इसमें, 7.11। इसका मतलब है कि आप कितना बजे, 5:43.7/11 बजे। आप देखिए इसके बीच में समय आया कि नहीं आया, क्लियर है। अगर ये क्वेश्चन लिखा रहता 5 बजे तथा 5:30 बजे के बीच कितने बजे समकोणिक बनेंगे, तो ये आंसर आपके पास हो जाता।
5 बजे या 5:30 बजे के बीच कितने भी समकोणिक होंगे? तो 5:10.10 बजे। क्लियर है? ये क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा गया 5:30 बजे और 6 बजे के बीच कितने बजे समकोणिक होंगे, यानी 5:30 के बाद ढूंढना है, 6 बजे के पहले ढूंढना है। तो मेरे पास 40 मिनट इधर निकाले, इसमें 12/11 से गुना कर लिए, तो मेरे पास 43.7/11 टाइम निकला, मिनट निकला। तो 5:43.7/11 बजे पे हम देखेंगे तो समय क्या होगा कि यहाँ पे समकोणिक बन रहा है। समकोणिक आपको समझ में आ गई? तो एक बार में समकोणिक यहाँ पर 2 बार बनती है। तो क्लियर है? यहाँ पर जब भी बनेगा कितने बार बनेगा? 2 बार। 1 घंटे के बीच में 2 बार समकोणिक बनते हैं। अगर किन बजे लिखा रहेगा, तो जैसे पिछले क्लास सवाल में लिखा हुआ था किन बजे, तो 2 बार हम इसको देखें तो वहाँ समकोणिक बनेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक बार दिखाने की कोशिश किया गया 5:30 से 6 बजे। ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में बराबर आता है। आपको इस बात को समझनी होगी कि एक बार करने के लिए यहाँ पे आएगा, किसके बीच में समय बोला गया? 5:30 से 6 बजे के बीच में। अगर 5 से 5:30 बजे, 5 से 5:30 बजे के बीच में बोला जाता तो इसका आंसर ये होता। तो आप इस बात को अच्छे से समझे होंगे, अच्छी तरह समझेंगे। अगर जिनको भी समझ में तकलीफ होगा तो आप मेरे टेलीग्राम नंबर पे या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पुनः आप समझ सकते हैं। तो और वीडियो को रिव्यू देखिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए ठीक है, क्योंकि सारा बात हम लिख देते हैं बोर्ड पे। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल में कहा गया 3 बजे और 4 बजे के बीच, 3 बजे और 4 बजे के बीच मिनट वाली सुई घंटे वाले सुई से 4 मिनट पीछे होगी। तो ध्यान दीजिएगा, 3 बजे और 4 बजे के बीच, 4 बजे के बीच, तो हमेशा फोकस करना है पहले वाला। इसके बाद आता है 4 बजे के पहले आता है। अगर 4 बजे करेंगे तो मिनट में घटाना पड़ेगा, 3 मिनट करेंगे इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ना पसंद करेंगे, घटाना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली हम जोड़ना पसंद करेंगे। अब घटा नहीं याद रहने, घटाने के लिए तो भूल जाइएगा। अगर इसको निकालिए तो घटा के हमको करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा, जोड़ के करना पड़ेगा। इसी करते हैं। तो बताइए कि 12 बजे से 3 बजे तक आने में कितना समय लगेगा? यहाँ तक आने में 15 मिनट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक में मिनट की सुई 12 पे कांटा अगर होती, 3 बजे तक आने में कितना समय लगेगा? 15 मिनट। 15 मिनट लगेगा। और कहा जाता है घंटे की सुई, मान लेते हैं कि घंटे की सुई कहाँ पे था? यहाँ पे था। मिनट की सुई यहाँ था, इससे 4 मिनट पीछे रहेगा। 4 मिनट पीछे मतलब 4 मिनट पीछे चल जाएगा। इसका मतलब है कि 15 में कितना घटाएंगे? 4 मिनट पीछे। आगे होती तो 4 मिनट जोड़ देते हैं। अगर क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम में और आता है 10 मिनट आगे, इसको भी लिख लेते हैं। 10 मिनट आगे होगी तो क्या होगी बाद में देखेंगे, फिलहाल 4 मिनट पीछे को देखते हैं। तो पीछे बोलेगा तो घटा देंगे और आगे बोलेगा तो जोड़ देंगे। तो 15 मिनट में हम 4 मिनट घटा देंगे, कितना हो जाए? 11। 12/11 हो गया। क्लियर, ख़त्म हो गया। इसका मतलब 3:12 पर, 3:12 पर घंटे था मिनट की सुई आप कितने बजे? 4 मिनट पीछे होगी। क्लियर है? आप घड़ी में सुई में देखिएगा 4 मिनट पक्का पीछे होगा। घड़ी को देख लीजिएगा, सुई को सेकंड मिला लीजिएगा। आपके हाथ घड़ी होगा ज़रूर, या आपके मोबाइल में डिजिटल घड़ी होगा, उसको क्लॉक वाइज में बना लीजिएगा जिससे आपको दिखेगा 4 मिनट पीछे। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, अच्छी बात है। अगला टॉपिक यहाँ कहता है 10 मिनट आगे होकर होती, तो क्या करते हैं? 10 मिनट इसमें जोड़ लेते हैं। तो कितना होता है? 25 गुना 12/11 गुना कर लेते हैं इसको। तो कितना हो गया मेरे पास? 12×5 60 के 0 बचा में 6, बाद में 24 36 बटे कितना हो गया? 11। 11 दूनी 22, बचा कितना इसमें? 8, 11 से 77 बचा कितना? 3/11। इसका मतलब 3:27.3/11 बजे 10 मिनट आगे हो जाएगी। अगर 10 मिनट आगे होते, घंटे वाले सुई से 10 मिनट आगे, 10 मिनट आगे कर लेते हैं। पीछे बोला गया तो पीछे कर लेते हैं। तो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए सवाल देखिएगा। अगला सवाल मेरे पास है, घड़ी से जुड़ा हुआ ही सवाल है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमको लगता है अनेकों बार आया होगा, और आप देख रहे होंगे तो हमको लग रहा है कि बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा, खासकर एसएससी और रेलवे के प्रिपरेशन में ज़्यादा आता है। तो क्वेश्चन कहा जाता है एक घड़ी क्रमशः 1 बजे में एक बार, जब 1 बजता होगा तो 1 बार टर्न करती है, 2 बजे है तो 2 बार टर्न कर रही है, अर्थात जितना बार, अगर 3 बजती है तो 3 बार, और घड़ी की उतना ही बार बजती है। अगर 12 बजती है तो 12 बार। आपके पास पता होना चाहिए जो घड़ी आपके घर में है उसमें 12 बार ही बजती है, उसके बाद फिर 1 बजती है, 13 बार नहीं बजती, 14 बार नहीं। वो 13-14 जो समय है वो रेलवे घड़ी में होती है, वहाँ पर टन भी 24 बार नहीं करती है। वहाँ फिर 12 बजेगा, 1 बजेगा रात, फिर 1 बजे, फिर इसी से बजता है। तो मतलब है कि
24 घंटा दिया हुआ है, 24 घंटा या एक दिन, इसलिए लिख दिए कि आप समझ में आएगा आपको। अगर 24 घंटा बोलेगा तो 24 घंटा में काम करेंगे, या एक दिन का मतलब ही 24 घंटा होता है, 24 घंटा बराबर एक दिन। क्लियर है? तो कहा जाता है कि 1 बजे मतलब पहली बार 1 बजे बजता होगा तो 1 बार बजता होगा, 2 बजे का 2 बार, 3 बजे का 3 बार, 4 बजे के बाद 4 बार, 5 बजे का 5 बार, 6 बजे का 6, इस तरह कहाँ तक 12 बजे के बाद 12 बजेगा। तो इस तरह से दोपहर मतलब 2 बार बजेगी। एक बार मान लीजिए रात में 12 बजे से स्टार्ट हुआ, दिन के 12 बजे तक कहानी खत्म हो गया, फिर 12 बजे दिन से फिर 12 बजे रात्रि होगा, इन 2 बार बजेगी। कितना टर्म होगा? 2 बार। ठीक है ना? 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे, इसी तरह टर्म से होगा ना कि इसको हम जोड़ लेते हैं। तो देखिएगा एक एपी के क्रम से यहाँ तक 12 हो जाएगा, 12/2, 1 + 12 कितना हो गया? 6। ते हो गया 6 × 13 और गुना कितना? 2। गुना हमेशा 2 होगा क्योंकि यहाँ पे 2 बार है, 2 बार दोपहर है। तो यहाँ पे अच्छा कितना हो गया? 78, 78 × 2, 8 × 16, 6 × 14, 15, 156 बार। कितना बार बजेगी? 156 बार। अगर कोई व्यक्ति बैठ के अगर आवाज़ सुनती होगी एक दिन में तो कितना बार सुनेगी आवाज़? 156 बार। क्लियर है? फिर से एक बार समझेंगे। एक घड़ी क्रमशः 1 बजे में 1 बार, 2 बजे में 2 बार, अर्थात जितना बजेगा उतना बार वो बजेगा। तो बजने के समय में तो घड़ी की सुई एक दिन में घड़ी कितनी बार बजेगी? आपके घर में जो हमारे घर में जो घड़ी है उसमें 12 बजे बजती है, 13 नहीं बजती है। 13 बार टर्न नहीं करेगा, उसमें 12 बजे के बाद फिर एक बार आएगा। इसी क्रम से 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, इस तरह करके 12 बजे कितना बार? 12 बार। ये एक पहर हो गया। 24 घंटा में 2 पहर होता है, इसलिए 2 से यहाँ पे गुना कर देंगे, 2 बार बजेगा। तो यहाँ तक एपी का नियम लागू हो रहा है, यानी कि अर्थमेटिक जो पढ़ाए थे आपको समझा दिखे, इसका उपयोग हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल जोड़े कितना हुआ? 78 बार, यानी 12 घंटे में 78 बार बजता है, तो 24 घंटे में कितना होगा? 156 बार। क्लियर है? आप समझ पाए होंगे। चलिए अगला बात यहाँ पर उठता है कि कहा गया है कि एक घड़ी 22 सेकंड में 12 बार बजती है। जब घड़ी में 22 सेकंड लगती है तो घड़ी टन कितना आवाज़ करता है? टन 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 टन, इस तरह से 12 बार आवाज़ करती है। फिर कहता है कि 8 बार बजने में कितना समय लगेगा? कितना लगेगा? 8 बार बजने में कितना समय लगेगा? तो याद रखिए घड़ी जो कार्य करती है हमेशा पूर्ण संख्या पे कार्य करती है, क्योंकि घंटे था मिनट की सुई। अब घड़ी में, डिजिटल घड़ी में देखिएगा कभी भी घड़ी में 60 मिनट नहीं दिखाती है, 0 से दिखाती कहाँ? 1 पे ले आती है, उसके बीच में 1 सेकंड का अंतराल लेती है, यानी 60 सेकंड लेती है। तो उसके बाद फिर इस तरह से करते करते 59 मिनट तक दिखाती है, कभी भी 60 नहीं दिखाती। घड़ी आपसे पूछा जाए घड़ी किस संख्या पे आधारित पर काम करती है? घड़ी पूर्ण संख्या के आधारित पर कार्य करती है। क्लियर है? आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी के एग्जाम में, तो वहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे, घड़ी जो कार्य करती है पूर्ण संख्या आधारित पर कार्य करती है। तो इसका मतलब है कि इसको पूर्ण बनाना पड़ेगा। 12 बराबर कितना होगा? 11 बराबर 22 सेकंड बजाने के लिए इसको पूर्ण। तो 12 बराबर क्या होगा? सॉरी 11 बराबर क्या होगा? 22। 1 बराबर कितना? 2 सेकंड। अब यहाँ पे 8 है, इसको भी पूर्ण बनाना पड़ेगा। तो 8 बराबर कितना हो गया? 7। तो 7 में कितना हो गया? 14 मिनट, 14 सेकंड। बड़ा सिंपल है। याद रखिए घड़ी जब भी कार्य करती है वो पूर्ण संख्या। बोले सर इस पर क्यों नहीं की? यहाँ पे टन आवाज़ दे रहा था, आपको जोड़ना था सिर्फ। यहाँ पे कहती है 22 सेकंड में समय का अंतराल दिया हुआ 12 सेकंड बजती है, और 8 बार बजने में कितना समय लगेगा? तो याद रखिएगा सबसे पहले इसको पूर्ण बना लीजिएगा। तो 12 में 1 घटा देंगे, क्या बचेगा? 11। 12 में घटाएंगे, क्या बचेगा? 11। तो 11 बराबर कितना? 22 सेकंड। तो 1 बराबर कितना सेकंड? 2 सेकंड। तो यहाँ पर 8 है, इसको भी पूर्ण बनाएंगे, कितना हो जाएगा? 7। 7 बराबर कितना? 14 सेकंड। क्लियर है? आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। चलिए घड़ी के अगले सवाल की ओर, पड़ाव की ओर देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ क्वेश्चन है, ये हमको लगता है कि बहुत बार एग्जाम में आपका रेलवे एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखेंगे अच्छे से आपको बहुत मदद मिलेगा। कुछ देर पहले जितने भी सवाल हम लोग देख रहे थे उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा, और हमको आशा करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सीखे होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। कहता अगर एक घड़ी में 2 सुइयाँ 4 मिनट की दूरी हो तो उनके बीच का कोण कितना है? देखिए दूरी हमेशा जो बनाती है घंटे और मिनट की सुई के बीच में मिनट लिखा हुआ है। अगर यहाँ 4 घंटे की दूरी होगा तो यहाँ पर अलग बात है। यहाँ पे लिखा हुआ क्या? 4 मिनट की दूरी। जैसे मैंने बताया था 360 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर कितना डिग्री हुआ? 6 डिग्री हुआ। तो हमको कितना मिनट निकालना है? 4 मिनट निकालना है। तो 4 मिनट बराबर 6 कितना हो गया? 24 डिग्री। इसका आंसर कितना होगा?
24 डिग्री। कितना आसान है, कितना डिग्री आंसर होगा 24 डिग्री। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फिर से देखिए, अगर एक घड़ी में 2 सुइयाँ 4 मिनट की दूरी हो तो उनके बीच कौन होंगे। तो 4 मिनट की दूरी कौन कर रहा है, मिनट कर रही है। तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 4 मिनट बराबर कितना होगा, 6 चौके 24 डिग्री। क्लियर है, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि 60 मिनट बराबर आप जानते हैं 360 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, 4 मिनट बराबर 24 डिग्री। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कहा जाता है कि 5:15 पर घड़ी के सुइयों के बीच के डिग्री की कितने कोण बनेंगे। तो घड़ी की डिग्री के बनेंगे कोण निकालना है आपको। तो निकालने के लिए आपको ये बात समझनी चाहिए, तो किनके बीच निकालना है, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच की दूरी मिनट निकालना है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, आप याद रखिएगा, हाफ इंटू 60 मिनट यानी 60 गुना आवर, आवर मतलब घंटा, माइनस 11 गुना मिनट है। अब यहाँ पे देखिएगा 5 घंटा दिया हुआ है, तो हम 60 गुना क्या करेंगे 5, 11 गुना मिनट कितना दिया 15, बाकी कितना से भाग देंगे 2 से, तो 300 माइनस 165 बराबर घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो घटाएंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 में 5 गया तो 5 बचा, 9 में 6 गया तो 3 बचेगा, यहाँ कितना बचा 2 में 1 गया तो 135, बाकी कितना 2 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, यहाँ कितना बचा 1 बचा, 15 7 दूनी 14, 1 बचेगा 5 15 नहीं 67.5 डिग्री। याद रखेंगे कितना दशमलव हो गया 67.5 डिग्री। इसके बीच में कौन बनेंगे, एकदम सवाल सिंपल से हम लोग बना लेंगे, इसके एंगल का कौन बना लेंगे। अगर इसको बेसिक से बनाएंगे तो बहुत लंबा बनेगा, लेकिन इसका शॉर्ट तरीका यही है। अब इसको बनाएंगे, घंटे को घंटे से नहीं, यहाँ मुखे बना सकते हैं। 60 से घंटे को हमेशा 60 से गुना करना है, तो कितना हो गया 300। मिनट को गुना करना है कितना से 11 से 165, डिफरेंस निकाले दोनों का कितना हो गया 135, भाग कितना देना है 2 से, कितना हो गया 167। एकदम क्लियर से याद रखिएगा। अगर इनके बीच का कोण बोला गया, इसका मतलब है कि हमको आंतरिक कोण बोला गया। इसका मतलब ध्यान देखिए, फिगर को देखिएगा कि फिगर यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5 बजे यानी कि 3 बजा है, 4 बजा है, 5 बजा है, ये 6 7 8 9 10 11 12 1 2, ये देखिएगा दिया हुआ है हमको, डिग्री बोला गया 5:15 में। इसका मतलब घंटे की सुई यहाँ पे होगी और मिनट की सुई यहाँ, इसके बीच का एंगल निकालना था, यही 67 डिग्री निकला हुआ है, 67.5। इसको कहते हैं आंतरिक, इसको कहते हैं बाह्य। ठीक है ना। कभी भी एग्जाम में लिखा हुआ रहेगा, याद ध्यान रखिएगा, कभी भी 180 डिग्री से मान अधिक नहीं होगा, याद लिखिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। आंतरिक कोणों का मान हमेशा 180 डिग्री से अंदर होगा, यानी कि 0 डिग्री से 180 के बीच में। ठीक है, आंतरिक कोणों का मान सदैव 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगा, याद रहेगा। आंतरिक कोणों का मान नहीं भी, जितना मान हमको पूछेगा इस तरह के एंगल में क्वेश्चन में 0 डिग्री से 180 के बीच में, अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो आप 360 डिग्री में उसको घटा लेंगे। अगर इससे ज़्यादा आंतरिक मान निकालना होगा तो 360 डिग्री माइनस थीटा कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा आंसर। चलिए, इसको आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन 10 बजे कहा गया है, बोलिएगा सर इसमें मिनट नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे, इसमें 600 हो जाएगा, 600 इसका 10 घंटा गुना करेंगे 600, अब मिनट क्या करेंगे 0 से गुना करेंगे, 600 में 2 भाग दे 300 डिग्री निकलेगा। 300 डिग्री होगा सर, 300 डिग्री तो आप 300 डिग्री निकालेंगे, अरे बात बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देनी बात होगी कि इसको आंतरिक कोण हमको 10 बजे बोला गया, ध्यान दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, पहले फिगर को देखिएगा फिर सवाल को देखिएगा। एक फिगर बना लेते हैं, ये 9 है, ये 6 है, 3 है, 12 है, 11 है, 10 है। जैसे 10 बोला कि इसका मतलब घंटे की सुई 10 पे होगी, मिनट की सुई कितना होगी 12 पे होगी, ये कंडीशन है। तो आपको पता होनी चाहिए घंटे तथा मिनट की सुई के बीच में यहाँ पर 30 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी 30 डिग्री बनेगा, 30 कितना होगा 60 डिग्री। तो हम 60 डिग्री लिख सकते हैं, लेकिन अगर फार्मूला से बनाते ध्यान दीजिएगा, तो हाफ इंटू यहाँ पे था 10 गुना 60 माइनस 0 गुना
11 करेंगे तो ये 600 हो गया, 600 बटे 2 करेंगे तो कितना हो गया 300। तो 300 डिग्री कोण तो कभी होगा नहीं, जब भी होगा 0 से 180 डिग्री। तो क्या करेंगे 360 डिग्री माइनस क्या करेंगे 300 बराबर 60 डिग्री। देखिए 60 डिग्री आया आंसर। कोई दिक्कत? जो मान नहीं दिया रहेगा उसके लिए 0 रखेंगे, जो मान दिया नहीं रहेगा उसके लिए क्या रखेंगे 0 रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि 12 बजे कितने एंगल बनेगा, तो 12 जब बजता है तो घंटे तथा मिनट की सुई एकदम ध्यान दीजिएगा यहाँ पा जाता है, दोनों इक्वल में। तो वहाँ पर यही कंडीशन करेंगे, यहाँ पर यही काम करके हम ऐसा काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के एंगल में आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। 12 बजे में वहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा गया 10 बजे, तो 10 बजे घंटे था मिनट की सो अगर आपके दिमाग में घड़ी याद रहता है 10 बजे और 12 बजे के बीच में 2 घर का अंतर होता है। एक घर में 30 मिनट होगा, दूसरे घर में कितना 30 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 6 मिनट, तो 6 पंचे 30, दोनों मिला के 10 मिनट है। तो 1 डिग्री बराबर मेरे पास 1 मिनट बराबर 6 डिग्री है, तो 10 मिनट बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। तो क्लियर है, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, या तो फॉर्मूला सा पाइए। अगला क्वेश्चन, 5:23 पर घड़ी की सुई की आंतरिक कोण का क्या होगा। आंतरिक कोण पूछा गया, यानी 100, ये हुआ आंतरिक कोण। याद रखिएगा, आंतरिक कोण का मान 180 डिग्री होगा और बाह्य कोण का मान जो अगला दिया हुआ परावर्तक यानी बाह्य कोण, तो इसका मान जो निकालना है 180 डिग्री से अधिक निकालना है। जब भी 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच, याद रखिएगा परावर्तन कोण या बहिष कोण 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होगा। लेकिन यहाँ पे हमको क्या बोला गया, आंतरिक कोण, आंतरिक कोण निकालना है। तो आंतरिक कोण निकालना इसी फॉर्मूला से चलेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। चलिए इसको करते हैं, 300 माइनस 11 33 की 3 बचाते में 3, याद में 22 3 25 बाई 2 घटाते हैं तो 7 हो गया, 9 में 5 गया कितना 4 हो गया, 0 जो हो गया 2, भाग दीजिए। तो कितना एंगल बना, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 0.5, 23 पॉइंट कितना हो गया 5। इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिखेगा 23.5 डिग्री। क्लियर है, कितना डिग्री हुआ 23.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, 12:20 पर परावर्तन कोण का मान क्या, आंतरिक यानी आंतरिक मतलब 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच। याद रहेगा, आंतरिक कोण का मतलब होता है 0 डिग्री से 180 के बीच। जब भी इसका मान निकलेगा 0 से 180 के बीच निकलेगा, ना कि 180 भी निकलेगा। ठीक है, क्लियर है, आप समझ पा रहे हैं अच्छे से। परावर्तन कोण पूछा गया, यानी 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच। तो परावर्तन कोण निकालने के लिए इसी फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सवाल मेरे पास है, ऊपर मिटा ले क्या, अच्छी बात रहेगा, ऊपर मिटा ही लेते हैं, ज़्यादा साफ दिखेगा आप लोग को। 12:20 है, यानी कि फॉर्मूला वही था मेरे पास 60H माइनस 11m/2। तो 60 गुना 12 माइनस 20 गुना 11/2, 720 माइनस 220/2। तो घटा लीजिए इसको, तो कितना हो गया 500 500/2, 250। ये 250 डिग्री जो निकला, ये बहिष कोण ही दिखा, जिसका मान देखिए 180 के बीच में है, तो 250 आंसर होगा। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर यही आंतरिक लिखा रहता, आंतरिक या कोई कोण के बीच कोण निकालें, तो हमको 360 डिग्री में घटाना पड़ता है 250 को। अगर इसमें यही क्वेश्चन यहाँ पे परावर्तन लिखा दिया जाता तो 360 डिग्री माइनस 250 करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिएगा, क्वेश्चन कहा गया है कि 10:05 पर किसी घड़ी की सुई के बीच कितनी डिग्री कोण बनेगा। तो 10:05 के बीच घड़ी की सुई हमको पूछा गया है। तो यहाँ देखिए बनाते हैं, 10 गुना 60 माइनस 11 गुना 5/2, 600 माइनस कितना हो गया 55 बराबर 545। 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया 2 और 7 दूनी 14, 2 दूनी 4.5, 72.5 हो गया। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कौन बनेगा, इसका मतलब हमको नहीं कुछ बोला, इसका मतलब आंतरिक कोण होगा। तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में
272 डिग्री पॉइंट घटा देंगे तो बराबर बचेगा 0.5 हो गया। यहाँ बचा मेरे पास 9, 9 में 2 गया तो 7, यहाँ फिर बचा कितना मेरे पास 5, 5 में 15 में 5, 15 में 7 गया तो कितना बचा 8 बचेगा 2। यहाँ पे 87.5 इसका आंसर होगा, 87.5 होगा। इस तरह से सवाल आपने देखा और आपको समझ में अभी आ रहा होगा।